केस था, खच्चरों ने कम्बल खा लिए थे 17। कंडेमनेशन बोर्ड वालों ने उसकी रिपोर्ट मांगी थी, उसकी इंक्वायरी मांगी थी कि ये बात सच है कि गलत है। सुबह के 4 बज रहे थे शिशना पर, और मैं रेला घाट जाने के लिए अपनी टोली का स्लॉट ले रहा था। लोग तैयार थे, मैं तैयार था, और सही 4 बजे घड़ी लगा के मैंने लोगों को रेला घाट जाने के लिए मार्च कर दिया था। मैं उनके साथ था। ये मेरा पहला असाइनमेंट था ट्रुप्स के साथ, इन दी पल्टन एंड दी बैटरी। बहुत खुश था मैं, बहुत बेहद खुश था। सुबह का एक तो मौसम बहुत सुंदर था, हवा चल रही थी, बहुत प्यारी, एकदम सुगंधित जैसी हवा लहक लहक के चल रही थी, और उजास फूटने लगा था पूरब में, हल्का सा अंधेरा छटने लगा था। बड़ा ही सुरम्य मौसम हो रहा था। जवान कूदते पत्थरों की तरह लुढ़कते हुए नीचे जाना था। अब हम 9000 से 3000 पे जा रहे थे रेला घाट। चढ़ाई उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी उतराई मुश्किल होती है। बहुत ब्रेक लगाना पड़ता है, क्योंकि बॉडी रोल डाउन करती है, बिल्कुल नीचे भागती है, तो ब्रेक लगा के बड़ी सावधानी से उतरना पड़ता है। लोग बिल्कुल फुर्ती के साथ उतरते चले जा रहे थे, और मैं उनके बराबर कदम से कदम मिला के ट्रैक पे नीचे उतरता चला जा रहा था। रेला घाट आने में हमें उतना ही समय लगा था जितना कि कह सकते हैं कि करीबन 4 बजे चले थे हम, तो 7 बजे के करीब हम रेला घाट सुबह पहुंच गए थे। उजाला हो गया था, और हमारे लिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट रेला घाट पे तैयार था। गरम गरम पूड़ियाँ थी, सब्जी थी, चाय थी, मग भर के। सच कह रहा हूँ, आज तक इतना आनंद किसी दावत में नहीं आया जितना उस ब्रेकफास्ट में आया था। एक तो थकान थी, उतर के नीचे आए थे, पसीना आया था खूब, सुबह सुबह का मौसम था, जोरों की भूख लगी। रैलिश किया था मैंने ब्रेकफास्ट, एक पत्थर पे बैठ के वहीं मग में घूंट के चाय पीते हुए, और मन प्रसन्न हो गया था। अब यहां से हमें अपने डिफेंस स्टोर लेने थे और ऊपर चढ़ाई पर जाना था। अब तक का काम तो खुशगवार था, लेकिन मुश्किल अब थी। जवानों ने जो बंटवारे के हिसाब से उन्होंने अरेंज कर रखा था नीचे रेला घाट में, अपना डिफेंस स्टोर उठाना शुरू किया था। वार्ड बायर थे, सीजाई सीट्स थी, और कुछ बाकी का सामान था, तार वगैरह उस तरह का, बल्लियाँ थी, सारा सामान था। मिल बांट के सबने उठा लिया था, और पार्टी हमारी जाने के लिए रेडी थी। रेला घाट में जो स्टाफ था हमारा छोटा सा, उसके साथ जाने से पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन के तौर पर सबको बुलाया था, सबसे हाथ मिलाया था, उन सबने भी मुझे रिसीव किया था, और हमारा परिचय हुआ था उन लोगों से भी, क्योंकि मैं नया ही आया था, अभी तक हमारा परिचय हुआ नहीं था। अब हम चढ़ाई पर चढ़ रहे थे। एक सबसे बड़ा फंडा होता है इस आउटफिट में, जिसे हम कहते हैं नो योर मैन, और ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होता है। जिन लोगों के साथ आपने युद्ध लड़ना है, शिशना हमारा युद्ध का मैदान था, बैटलफील्ड था।
दुश्मन अगर आता और हम लड़ते तो यहीं लड़ना था हमने। हमारा तो युद्ध का मैदान यही था जहां हमने लड़ना था। वही आदमी थे जो हमारे साथ थे, जिनके साथ हमने लड़ना था। कंधे से कंधा मिला के हमने युद्ध लड़ना था शिशना पर। अगर जरूरत पड़ी तो या हम लड़े या वो दुश्मन का आक्रमण हो, किसी हाल में भी हमने लड़ना था। हमारा युद्ध का मैदान था और इन्हीं आदमियों के साथ हमें लड़ना था। अतः हमें उनकी कैपेबिलिटीज जानना, उनके टेम्परामेंट जानना, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना जरूरी था। एक सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है। जानने का तरीका इनफॉर्मल था। अब मैं उनके साथ था, कभी किसी के साथ गप मार रहा था, कभी किसी से बात, किसी का नाम पूछ रहा था, किसी का ओहदा पूछ रहा था, किसी क्वालिफिकेशन पूछ रहा था, किसी का गांव पूछ रहा था, कहाँ का रहने वाला था। उस तरह का एक इनफॉर्मल परिचय। ऐसा नहीं कि हम जानने की कोशिश करें, इनफॉर्मल परिचय होता है वो इन दी प्रोसेस हम जानना शुरू करते हैं और हर आदमी के साथ में पूरी जानकारी हमारे पास हमें जुटानी होती है, ताकि हमें उन्हें कमांड करने में, कल को बैटलफील्ड में लीड करने में हमें कोई दुविधा ना हो। हमें पता हो कि हम क्या कुछ अचीव नहीं कर सकते और हम किस तरह अचीव करेंगे, हमें किस आदमी को कहाँ कब ड्यूटी देनी है। ये सारी की सारी नॉलेज हमें इसी दौरान, वर्किंग के दौरान ही हमें एक्वायर करनी होती है। बहुत बढ़िया माहौल था। जहाँ जहाँ कहीं म्यूल ट्रैक था, हम म्यूल ट्रैक पे चलते थे, लेकिन बीच बीच में कुछ शॉर्टकट भी थे, जिनको हम कहते थे, जो टफी लोग थे वो बजाय म्यूल ट्रैक के सीधा चढ़ने की कोशिश करते थे। बिल्कुल जैसे स्टेयर चढ़ रहे आप, उस तरह का ट्रैक था। और वो लोकल्स का भी ट्रैक था बड़ा डिफिकल्ट। आई डिसाइडेड टू गो विद द टफीस। मैं नहीं चाहता था ये बताना कि साहब तो ट्रैक से जा रहे हैं या आई एम गोइंग टू टेक ए यूजी अप्रोच। नहीं, जो टफीस थे उन्होंने मुड़कर देखा भी है मुझे, साहब आप आ जाए, चलो यार तुम्हारे साथ ही चले। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू नो माई सेल्फ। शंकुरी पे पहुंचे थे तो अब थकान थी, थकान हो गई थी, क्योंकि शंकुरी तक सबसे बड़ी ज़्यादा चढ़ाई जो थी वो रैला घाट से शंकुरी के बीच में थी। लेकिन अब गरम गरम चाय और पकौड़ा हमारा इंतजार कर रहे थे। सच मानिए, पकौड़े की मात्र महक ने मुझे तरोताज़ा कर दिया था। फिर से भूख लगाई थी। भाई आप जानते ही, चढ़ाई, पहाड़ की चढ़ाई बड़ी मुश्किल होती है। वहीं एक पत्थर पर बैठ के चाय का मग हाथ में लेके पकौड़े खाने में कितना आनंद आया था, मैं बता नहीं सकता। फिर हमने अपने स्टोव पिकअप किए थे। अभी शिशना तक जाने की जो चढ़ाई थी वो थोड़ी ग्रेजुअल थी, ज़्यादा नहीं थी, और टाइम भी कम था। हम लंच टाइम तक अपना शिशना पहुंच गए थे और एक फेज आपका दिन का एक फेज पूरा हो गया था। अब लंच ब्रेक था। लंच ब्रेक के बाद अब हमें 4 बजे काम शुरू करना था। मैं अपने बंकर में आ गया था। परमबीर ने लाके मुझे लंच खिलाया था और कमाल की बात थी, पेट भर के लंच खाया था मैंने। अच्छा खाना था, बहुत बढ़िया खाना था और थोड़ा आराम किया था। 4 बजे मैं बंकर से उतर के नीचे आया था। काम दोबारा शुरू होना था लंकर का, बंकर बनाने का। चंदगी राम साहब ने मुझे एक फाइल पकड़ा दी। कह रहा साहब ये एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करनी है आपने, नीचे से फाइल आइए। ट्वाई साहब ने भेजी है। मेजर सूरी थे
हमारे टुआइशी थे पट्टन के, उन्होंने फाइल भेजी थी कि तो इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आपने करनी। क्या है साहब का, सब पढ़ लो उसमें क्या लिखा है। मैंने फाइल खोल के पढ़ा था। खच्चरों ने 17 बंकर खा, वो कंबल खा लिए थे। केस था खच्चरों ने कंबल खा लिए थे 17। कंडेमनेशन बोर्ड वालों ने उसकी रिपोर्ट मांगी थी, उसकी इंक्वायरी मांगी थी कि ये बात सच है कि गलत है। तो मैं चक्कर में आ गया। चंदगी राम साहब को कई बार मुड़ के देखा मैंने, मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा साहब ये क्या मामला है, ये खच्चर और कंबल खा जाए 17, ये तो हो ही नहीं सकता। हंस पड़े, कहते साहब यहाँ सब कुछ हो सकता है, खच्चरों के बारे में आप गफलत में मत रहिए। ये खच्चर कमाल की चीज है, अब आप रहेंगे साथ में तो आप जानेंगे। बात सच है, 17 कंबल यहाँ रखे थे और खच्चरों ने खा लिए थे, ये गलत बात, झूठ बात नहीं है। कह के चले गए। मैं फाइल लेके बैठा रह गया, करूं तो क्या करूं, क्या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करूं। पहला मौका था मेरा एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करने का, और वो था 17 कंबल खच्चरों ने खा लिए थे। मुझे इस बात को स्टैब्लिश करना था। लेकिन मैं क्या, बगले झांक रहा था, देख रहा था चारों तरफ, कभी फाइल को देखता था, कभी अपने आप को देखता था, कभी चंदी राम सा का होलिया नजर आ रहा था, लेकिन मुझे खच्चर कंबल खाते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। चलो देखेंगे अगले भाग में, अगले बार देखते हैं, बताऊंगा, इंक्वायरी करूंगा कि खच्चरों ने कंबल कैसे खाए। तब तक के लिए नमस्कार।